हेलो एवरीवन, आप लोगों का साजन इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज हम लोग भारत का राष्ट्रीय जैसे हो गया ज्ञान, मुद्रा, गीत, नारा, नदी, लिपि, वाक और भी बहुत कुछ, ठीक है। तो हम लोग इसका डिटेल्स देखने वाले हैं कि भारत का राष्ट्रीय गान क्या है, क्यों है, कैसे हुआ, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ चित्र के साथ देखने वाले हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को भगा कर या स्किप करके नहीं देखना है, वीडियो को अंत तक देखना है। अगर आपको लगे ये वीडियो जिनके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा तो आप उसको शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, ठीक है। व्हाट इज़ द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया यानी कि भारत का राष्ट्रीय गान क्या है, ठीक है। एंथम का मतलब हो गया गान, ठीक है। अगर आप इंग्लिश में नोट कर रहे हैं तो इसका हिंदी भी हो गया। क्वेश्चन था व्हाट इज़ द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया यानी भारत का राष्ट्रीय गान क्या है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा जनगण मन। फिर यहाँ से आपको लिख लेना है इज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, ठीक है। प्रश्न हो गया व्हाट इज़ द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। आंसर आपको लिखना है जनगण मन इज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, ठीक है। आइए अब इसका कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय गान के रचयिता जो हैं वो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखे गए जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, ठीक है। यानी भारत के राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था, तो ये अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। अगर राष्ट्रगान का उच्चारण सही होना चाहिए। अगर राष्ट्रगान का उच्चारण सही से नहीं हो रहा है तो राष्ट्रगान का अपमान कहलाता है, ठीक है। तो राष्ट्रगान गाने का समय जो है वो 52 सेकंड की अवधि है, ठीक है। और ये रहा टोटल कुल मतलब पूरा राष्ट्रगान लिखा हुआ है। अगर आप इसको भी लिखना चाहें तो इसको आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ सॉन्ग का मतलब हो गया गीत। प्रश्न हो गया व्हाट इज़ द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया यानी भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा वंदे मातरम इज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया, ठीक है। प्रश्न था व्हाट इज़ द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया, इसका आंसर हो जाएगा वंदे मातरम इज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर लिख रहे हैं तो ऐसे करके क्वेश्चन और इसका आंसर ऐसे करके लिखना है वंदे मातरम इज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इस गीत को किसने लिखा है, वो लिखे हैं बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा राष्ट्रीय गीत को लिखा गया है। और ये रहे बंकिम चंद्र चटर्जी। तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संस्कृत में रचा गया है। यह स्वतंत्रता की लड़ाई में लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत था। इसका स्थान जनगण मन के बराबर है, ठीक है। यानी कि राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत में ज़्यादा फर्क नहीं रखा गया है, ठीक है। दोनों का स्थान बराबर रखा गया है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेशनल इफेमरिस ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका मतलब हो गया पंचांग, ठीक है। इफेमरिस का मतलब पंचांग। तो प्रश्न हो गया कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग क्या है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा शक संवत इज द नेशनल इफेमरिस ऑफ इंडिया, ठीक है। व्हाट इज़ द नेशनल इफेमरिस ऑफ इंडिया, तो शक संवत इज द नेशनल इफेमरिस ऑफ इंडिया। तो भारत सरकार ने 1957 में राष्ट्रीय पंचांग या भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर तैयार किया, ठीक है। तो शक संवत जो है इसको कब तैयार किया गया था, 1957 में। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेशनल करेंसी ऑफ इंडिया। तो करेंसी का मतलब हो गया मुद्रा, ठीक है। यानी कि भारत का राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा रुपया इज द नेशनल करेंसी ऑफ इंडिया, ठीक है। भारतीय रुपया, इसका चिन्ह ये है जो आपको यहाँ दिख रहा है। इसका कोड INR है, भारत का राष्ट्रीय मुद्रा, ठीक है। आप यहाँ पैसा पर भी देख सकते हैं, इस तरह का चिन्ह यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। ये लिख के बीच से काट दिया गया है। तो ये क्या है, भारतीय राष्ट्रीय मुद्रा का चिन्ह है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, ठीक। प्रश्न हो गया व्हाट इज़ द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। रिवर मतलब नदी हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा इज द नेशनल रिवर ऑफ
इंडिया। ठीक है, गंगा नदी जो है भारत का राष्ट्रीय नदी है। इस क्वेश्चन को आप खुद से बना लीजिए। ये प्रश्न हो जाएगा व्हाट इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा लोटस इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। ठीक है, फ्लावर मतलब फूल हो गया, और राष्ट्रीय फूल क्या है, तो वो कमल है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हेरिटेज का मतलब हो गया धरोहर, या इसको आप विरासत भी बोल सकते हैं। तो प्रश्न हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय विरासत जानवर क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया एलिफेंट। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे कैसे, एलिफेंट इज द नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये नेशनल हेरिटेज एनिमल क्यों है, अब यहाँ इसका कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। हाथियों का विशेष दर्जा दिए जाने से उसके संरक्षण में मदद मिलेगी, साथ ही इससे भारतीय परंपरा और संस्कृति में हाथियों को दिए गए विशेष स्थान को भी मान्यता मिलेगी। ठीक है, इसलिए इसको भारत का राष्ट्रीय धरोहर कहा जाता है, किसे, हाथी को। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा टाइगर इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, यानी कि बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। अब इसका ये डिटेल्स है कि भारत का राष्ट्रीय जानवर बाघ क्यों है। ठीक है, तो क्योंकि ताकत, फुर्तीलापन और अपार शक्ति के कारण बाघ को भारत के राष्ट्रीय जानवर के रूप में गौरवान्वित किया गया है। ठीक है, इसलिए ये भारत का राष्ट्रीय पशु है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया। ठीक है, फ्रूट मतलब फल हो गया, यानी भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा मैंगो इज द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया। ठीक है, प्रश्न लिखना है, अगर लिख रहे हैं तो इसको लिखना है व्हाट इज़ द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसका आंसर हो जाएगा मैंगो इज द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आम भारत का राष्ट्रीय फल क्यों है, क्योंकि इस फल की प्रजाति पहले केवल भारतीय उपमहाद्वीप में मिलती थी, इसके बाद धीरे धीरे अन्य देशों में फैलने लगी। इसका सबसे अधिक उत्पादन भारत में होता है। यह भारत, पाकिस्तान और फिलीपींस में राष्ट्रीय फल माना जाता है, और बांग्लादेश में इसके पेड़ को राष्ट्रीय पेड़ का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, बांग्लादेश में इस फल को इसके पेड़ को, आम के पेड़ को राष्ट्रीय पेड़ कहा जाता है। कहाँ पर, तो बांग्लादेश में। ठीक है, और ये भारत का राष्ट्रीय फल है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, आम है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया। तो ट्री का मतलब हो गया पेड़, यानी भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैनियन ट्री इज द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया, यानी कि बरगद का पेड़ भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। ठीक है, अब इसका कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है बरगद का वृक्ष काफ़ी लंबे समय तक हरा भरा रहता है, क्योंकि इसकी शाखाएं हमेशा बढ़ती और फैलती रहती है। इस वृक्ष की विशाल संरचना और इसकी गहरी जड़ें देश की एकता का प्रतीक मानी जाती है, इसलिए बरगद के वृक्ष को राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। तो बर्ड का मतलब हो गया पक्षी, तो प्रश्न हो गया कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा पीकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, यानी मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है, मोर ये मेल होता है या फीमेल होता है, तो मोर मेल होता है। और इसका डिटेल्स है कि पक्षियों का राजा होने के कारण ही प्रकृति ने इसके सिर पर ताज जैसी कलंगी लगाई है। तो ये जो आपको इसके यहाँ दिख रहा है, तो यही ताज हो गया इसका, जिसको यहाँ कलंगी बोला जा रहा है। तो मोर के अद्भुत सौंदर्य के कारण ही भारत सरकार ने 26 जनवरी 1963 को इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है। अगर प्रश्न पूछ देता है कि मोर को कब भारतीय राष्ट्रीय पक्षी के रूप में घोषित किया गया, तो हो जाएगा 26 जनवरी 1963। ठीक है, प्रश्न था व्हाट इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, तो आंसर हो गया इसका पीकॉक इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेशनल प्ले ऑफ इंडिया। ठीक है, प्ले मतलब खेल हो गया, या यही प्रश्न में आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द नेशनल गेम ऑफ इंडिया। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, हिंदी में हो गया, इसका आंसर हो जाएगा हॉकी इज द नेशनल प्ले ऑफ इंडिया। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी ही क्यों है, क्योंकि भारतीय खिलाड़ियों ने इसे खेल में बहुत
भारतीय खिलाड़ियों ने इस खेल में बहुत गौरव कमाया। ठीक है, सन 1928 से 1956 तक भारत ने ओलंपिक खेलों में लगातार 6 स्वर्ण पदक जीते, अतः हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। ठीक है, तो ये सन 1928 से 1956 तक में भारत ने ओलंपिक खेलों में 6 स्वर्ण पदक जीते। ठीक है, इसलिए उस समय भारत में इस खेल को क्या कर दिया गया, इसे राष्ट्रीय घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेशनल वेजिटेबल ऑफ इंडिया। वेजिटेबल का मतलब सब्जी हो गया, तो प्रश्न बना भारत का राष्ट्रीय सब्जी क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पंपकिन इज़ द नेशनल वेजिटेबल ऑफ इंडिया। ठीक है, पंपकिन इज़ द नेशनल वेजिटेबल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। फ्लैग मतलब झंडा हो गया, तो प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय झंडा क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्राई कलर। ट्राई कलर मतलब तिरंगा हो गया, तो ट्राई कलर इज द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय झंडा तिरंगा है। अब इसकी कुछ खूबियाँ हैं। 3 रंग की क्षैतिज पट्टियों के बीच नीले रंग के एक चक्र द्वारा सुशोभित ध्वज है। इसकी अभिकल्पना पिंगली वेंकैया ने की थी। यानी इस झंडे की अभिकल्पना जो है, झंडे के बारे में सोचा कौन था सबसे पहले, तो वो थे पिंगली वेंकैया। ठीक है, इसे 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से भारत की स्वतंत्रता के कुछ दिन ही पूर्व 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक में अपनाया गया था। ठीक है, तो इसका भी मतलब झंडे के ऊपर के भाग जो केसरिया रंग का है और यहाँ जो आपको ग्रीन रंग का दिख रहा है ये सफ़ेद क्यों है, तो इसकी भी अलग अलग विशेषताएं हैं। ठीक है, इसमें जो आपको गोल करके जो तिलियाँ दिख रही है, इसमें कुल 24 तिलियाँ होती है और ये नीले रंग की होती है। तो इसका और भी कुछ डिटेल्स जो है आपको पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया। ठीक है, क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक स्तंभ इज द नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया, यानी कि अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। ठीक है, ये है अशोक स्तंभ का चिन्ह। इसका कुछ डिटेल्स है। संवैधानिक रूप से भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह के तौर पर अशोक स्तंभ को अपनाया गया था। ठीक है, प्रश्न अगर बनता है कि राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया गया, तो इसका डेट और ईस्वी हो गया 26 जनवरी 1950। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह के तौर पर अशोक स्तंभ को अपनाया गया था, क्योंकि इससे शासन, संस्कृति और शांति का सबसे बड़ा प्रतीक माना गया था। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेशनल सेंटेंस ऑफ इंडिया। ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं जिसमें मतलब चित्र का उपयोग नहीं करना पड़ा, तो आप सिर्फ क्वेश्चन अगर लिख रहे हैं तो नोट करते जाएं। प्रश्न है व्हाट इज़ द नेशनल सेंटेंस ऑफ इंडिया। सेंटेंस का मतलब हो गया वाक्य, तो भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है। ठीक है, तो ये हो गया सत्यमेव जयते, यानी कि सत्यमेव जयते इज द नेशनल सेंटेंस ऑफ इंडिया। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। लैंग्वेज का मतलब भाषा हो गया, तो इसका राइट आंसर का प्रश्न हो गया व्हाट इज़ द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, यानी भारत का राष्ट्रीय भाषा क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदी इज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी हिंदी भारत का राष्ट्रीय भाषा है। तो ये राष्ट्रीय भाषा इसे नहीं कहा जा रहा है, इसे राजभाषा कहा जाता है। ठीक है, तो इसका कुछ डिटेल्स है, देख लीजिए। हिंदी संवैधानिक रूप से भारत की राजभाषा और भारत की सबसे अधिक बोली और समझे जाने वाली भाषा है। ठीक है, तो हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है, तो ये कैसी भाषा है, ये राजभाषा है। ठीक, और क्योंकि भारत के संविधान में किसी भी भाषा को ऐसा दर्जा नहीं दिया गया है, ठीक है, इसलिए हिंदी को भी राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया नहीं गया है। ठीक है, लेकिन हम लोग से अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, तो उस समय हिंदी का ही शब्द इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि हिंदी राजभाषा है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेशनल स्क्रिप्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, स्क्रिप्ट का मतलब हो गया यहाँ लिपि। ठीक है, तो प्रश्न हुआ कि भारत का राष्ट्रीय लिपि क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा देवनागरी इज द नेशनल स्क्रिप्ट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का राष्ट्रीय लिपि जो है वो देवनागरी है, या फिर देवनागरी भारत का राष्ट्रीय लिपि है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेशनल फ्लैग सॉन्ग ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय ध्वज सॉन्ग, राष्ट्रीय ध्वज गीत कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा
हिंद देश का प्यारा झंडा, यहाँ इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, यहाँ हिंदी में भी हो गया। हिंद देश का प्यारा झंडा इज द नेशनल फ्लैग सॉन्ग ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी हिंद देश का प्यारा झंडा भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेशनल अवार्ड ऑफ इंडिया, यानी कि अवार्ड का मतलब हो गया पुरस्कार। तो भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार क्या है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत रत्न इज द नेशनल अवार्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। ये रहा भारत रत्न का अवार्ड, ये इसी तरह का अवार्ड होता है जो किन्हें दिया जाता है उसके बारे में भी डिटेल्स देख लेते हैं। तो भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। इन सेवाओं में कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल शामिल है, ठीक है। तो इन क्षेत्रों में, ठीक है, जितने भी हम लोग देखे हैं इन क्षेत्रों में ये भारत रत्न दिया जाता है। तो इस सम्मान की स्थापना जो है वो 2 जनवरी 1954 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी, ठीक है। तो भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत जो है वो 2 जनवरी 1954 को किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेशनल स्लोगन ऑफ इंडिया, ठीक है। स्लोगन का मतलब यहाँ नारा से भी है, ठीक है। प्रश्न हो गया व्हाट इज़ द नेशनल स्लोगन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का राष्ट्रीय नारा क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सत्यमेव जयते इज द नेशनल स्लोगन ऑफ इंडिया, ठीक है। पीछे हम लोगों ने नेशनल सेंटेंस में भी पढ़ा सत्यमेव जयते, और यहाँ पर राष्ट्रीय नारा भी सत्यमेव जयते है, ठीक है। तो इसका मतलब है सत्यमेव जयते, या फिर इसका अर्थ है सत्य की हमेशा जीत होती है। यह अशोक के सिंह स्तंभ के आधार पर देवनागरी लिपि में अंकित है और भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक का एक अभिन्न अंग भी है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेशनल स्वीट ऑफ इंडिया, ठीक है। व्हाट इज़ द नेशनल स्वीट ऑफ इंडिया, तो स्वीट का मतलब यहाँ किससे है, मिठाई से है। तो प्रश्न हो गया भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है, ठीक है। तो आंसर हो गया जलेबी इज़ द नेशनल स्वीट ऑफ इंडिया, यानी कि जलेबी भारत की राष्ट्रीय मिठाई है। ये रहा जलेबी। अब इसका कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। तो 500 साल पहले तुर्की आक्रमणकारियों की वजह से जलेबी भारत पहुंची और यहाँ भी इसे खूब पसंद किया गया। जलेबी असल में अरबी मूल का शब्द है, ठीक है। इसका जिक्र आपको मध्यकालीन किताब का नाम है किताब अल तबीक में मिल जाएगा, जहाँ इसे जलाबिया नामक मिठाई के नाम से प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। यानी कि ये जो बुक है किताब अल तबीक, इस बुक में जलेबी को जलाबिया नाम से संबोधित किया गया था, ठीक है। और जलेबी का जो आविष्कार है वो लगभग 500 साल पहले ही हो गया था, ठीक है। तो अभी भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है, तो वो जलेबी है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर आपके लिए इम्पोर्टेंट था तो आप इसे नोट करके रखें, और नहीं तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि बाकी लोग जो भी है वो भी अपना इसका डिटेल्स देख सकें, ठीक है।